बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अनसर्टिनिटी तो नहीं रुकी, अलबत्ता महंगाई ज़रूर बढ़ी है और महंगाई शायद अब कम ना हो। और जिस तरह IMF के भारी शराइत हुकूमत ने माने हैं तो इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। फिर मिनी बजट में बहुत सारी चीज़ों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक का आगाज कहाँ से होगा? पहला मरहला गालबन स्टार्ट हो जाएगा, हमारे जराए कह रहे हैं। दूसरे मरहले में खान साहब खुद मैदान अमल में आएंगे। 90 रोज में इलेक्शन करवाना है, आईने पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या इस पे अमल करेगी? तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने के एतवार मुल्क की सियासत के लिए मलिक मुनव्वर साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। मलिक साहब, सबसे पहले जेल भरो तहरीक पे आते हैं। लग रहा है आपको जेल भरो तहरीक का आगाज खान साहब से होगा, रहनुमाओं से होगा, या कि ये भी माजी का हो जाएगा हिस्सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे मौजू पर बात करने का मौका दिया है। साजिद भाई, जेल भरो तहरीक आप क्या समझते हैं कि वो कामयाब होगी? किसने ऐलान किया था? खान साहब ने। खान साहब ने। तो खान साहब ने जो ऐलानात पहले किए हैं किसी पर पूरे उतरे? असेंबलियां टूटी ना सर? नहीं सर, क्या टूटी? असेंबली पछता रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं। जिस असेंबली को कहते थे कि इस असेंबली में जाऊंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, वो जा रहे हैं। मतलब है हर बात पर वो यूटर्न लेते हैं, और ये जेल भरो तहरीक भी यूटर्न का शिकार होगी। अच्छा, आपने देखा नहीं है कि जितने PTI के रहनुमा गिरफ्तार हुए भी हालांकि 2-2, 4-4 दिन के लिए, तो रोना धोना सफे मातम भी जाती रही है। कोई कह रहा है मेरे कपड़े उतार लिए, कोई कहता है कुछ किया। तो क्या ये गिरफ्तारियां देंगे? नहीं तो जो घरों से दीवारें फलांग कर दूसरे घरों में कूद जाते हैं गिरफ्तारी का खौफ से। खान साहब का खुद ये बयान रहा है कि मैं तो जो मुझे गिरफ्तार करने आए थे मैं भाग गया था, दीवार फलांग गया था, इतनी बड़ी दीवार थी। तो प्रैक्टिस तो इनके पास है ना भागने की, सब लोग। अच्छा, जेल भरो तहरीक नहीं तो इनके पास की बात ही नहीं है, मलिक और लोग होते हैं। मलिक साहब, फिर वो जो रहनुमा अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, शेख रशीद साहब का हालिया वाकया आपके सामने है, तो ये झूठ कह रहे हैं? भाईजान ये तो झूठ है। अच्छा, सब झूठ है। अच्छा, आपको सच्चाई कहां पर? अफसोस तो इसी बात का ये है, अफसोस तो इसी बात का ये है ना कि खान साहब लाखों लोगों की उम्मीदें उन सब वाबस्ता थी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। बिल्कुल, वो तो होना था। अच्छा, आपने देखा नहीं? बल्कि आप वो तो मुकदमा दर्ज हुआ है, सारी तफ्तीश वगैरह की है, मुबीन ऑडियो लीक्स की है। साजिद भाई, मुकदमे तो और भी तैयार हो रहे हैं। हमारी इतलात हैं आर्टिकल 6 की तरफ कार्रवाइयां जा रही हैं। अच्छा, वो आरिफ अलवी साहब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, वजीर आजम साहब इमरान खान साहब जब थे, असम्बलियां जो उन्होंने अदालत का जो हुक्म नहीं माना था, तो वो असद कैसर साहब को कहते रहते, तो ये निशाने पर लोग आ चुके हैं। नहीं तो कार्रवाई तो दूसरी तरफ भी बढ़ रही है। फिर खान साहब ने जिस तरह पकड़ धकड़ की थी और उन पर इल्जाम है कि उस वक्त की अपोजिशन लगाती थी कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर अब ये हुकूमत भी तो वही कुछ कर रही है। नहीं, ये वैसे बात सही है आपकी, है ना? होना नहीं चाहिए। अब ये हुकूमत कह रही है पहले एहतसाब फिर इलेक्शन। नहीं तो इस हुकूमत का जब चुनाव हुआ है, तो जब वफाकी वजीर दाखिला की वजारत जब राणा सनाउल्लाह को दी गई है, तो कुछ सोच के दी गई है। सोच के दी गई है ना। तो भाईजान इनको डंडा फेरने के लिए दी गई थी। अच्छा, जिसके ऊपर 15 किलो आपने हेरोइन डाल दी, उसको भी तो जेल में लटकाया था। पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो कस्में देता था, सफाइयां पेश करता था, कुरान उठाया उसने कि भाई मेरे साथ ज्यादती है, ये इतना बड़ा केस डाल दिया गया, ये आई कहां से है? कुछ नहीं, किसी ने नहीं सुना। उस वक्त तो सारे इक़्तिदार के नशे में थे, मजाक उड़ाते रहे थे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा बेहतरीन पॉलिटिशियन थे। वो बात करता था तो ये पीछे बैठे फवाद चौधरी साहब जैसे लोग और भी उनके बातों का मजाक उड़ाते थे। वो उस वक्त कहता था, दरवेश आदमी था, कि भाई ये कल आपके साथ ये होना है और वो हो रहा है, किसी और ने मरहम नहीं रखना। फिर भी हम लोग मरहम रखेंगे, क्योंकि हम पुराने पॉलिटिशियन हैं, हमने मारे खाई हुई है, हम जमहूरियत की कदर जानते हैं। मत करो ऐसा। तो ये तो बावर कराते रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब भी बावर कराते रहे। जब आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा को गिरफ्तार किया गया, जरदारी साहब के आए, दूसरे लोग भी हैं, तो आज ये खुद क्यों घबराते हैं? या तो इनका दामन साफ होता है, अपना दामन बचा के रखते,
तो दूसरों पर तब कीचड़ उछालते ना। खान साहब भी गिरफ्तार होंगे इस रेडार में, वो भी है? नहीं, लग रहा है। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी भी लग रही है कि जो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं जिस रोक पर, लग रहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी होगी। किस केस में? फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना? खान साहब के खिलाफ तो बहुत सारी चीजें आ गई ना। एक तो उन्होंने झूठे एफिडेविट जमा कराए आपकी बेटी के हवाले से भी, टेरिन के हवाले से भी। फिर आप तोशाखाना वाले मामला भी चले हुए हैं, ठीक है, फॉरेन फंडिंग वाली भी चली हुई इंडिया, और ये वो सारी चीजें सामने है। अब तो एक और कट्टा भी खुल गया है, वो शौकत खानम वाले जो फंड्स थे इस्तेमाल हुए, उनको इंश्योर कंपनी में डाला, इस्तेमाल किया है। क्या वो सही है? ये लोग तो पर्दे में थे ना। तो फिर अगर खान साहब रेडार में हैं और आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, और जो केसेस उन पर बनाए जा रहे हैं तो वो नाअहली की तरफ भी जा रहे हैं, और अगर वो नाअहली की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये इतनी तहरीक किस लिए चलाई जा रही है? मैं समझूं साजिद भाई, खान साहब की तैयारी नाअहली की हो चुकी थी। अच्छा, और यही वजह, मेरी आपकी जाती राय है, वो यही वजह है कि खान साहब ने ये इन तमाम हलकों पे इलेक्शन लड़ना था ना, वो इससे विड्रॉ हो गए और पुराने उम्मीदवारों को टिकटें दे दी। वो तो खेल खेलना चाह रहा था ना कि तुम इलेक्शन कराते हो, हर हलके से मैं ही लड़ूंगा। तो आपने देखा, ऐलान किया था कि सारे रिजाइन हुए हुए हैं जिन पे बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिस्टम को मफलूज करना था, डिस्टर्ब करना था, तो हट गए ना उस जगह से। पुराने आ गए ना, सही उम्मीदवार मैदान में उतार दिए ना, ठीक है। अब वो कहाँ खड़ा? वो जो कहता था कि तुम इलेक्शन कराते रहोगे, मैं हर इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान मुझे वोट देगा। चले पूछ लेते हैं, सैयद इखलाक हाशमी ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी हाशमी साहब, अब जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका है, 2 मरलों में ये तहरीक चलाएगी पीटीआई, तो आपको कितनी आपकी तैयारी है? नहीं, तो जेल भरो तरीके का शुरू करेंगे, शौक पूरा करें, पहले इमरान खान मेरे लग जाएगा ना जेल में। पहले भाई इमरान खान शुरू करेगा ना जेल भरो तहरीक जो है। नहीं, तो आप लोगों ने तो उस तहरीक का आगाज कर दिया ना, शहबाज गिल, आज शौकत तरीन, सभी पे एफआईआर लॉन्च होती जा रही हैं। नहीं देखिए, मैंने अपना साजिद पहले भी कहा था कि कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। हमने ना किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की है, हमारा ये रिकॉर्ड है कि हमने किसी को जो है बगैर किसी कसूर के या उसके, क्योंकि कानून खुद पकड़ता है, कानून खुद अपना रास्ता बनाता है। हमने किसी को गिरफ्तार किया, इंतकामी कार्रवाई की तो बताया आप जो है ना हमें। तो अब ये सारा काम जो है खुद कानून बना रहा है, हमारा इसमें क्या है, नवाज शरीफ का, ये मरीम नवाज का, तो ये खुद नहीं के आप मुझे था शौकत तरीन ने जो गलतियां की है कि वो उस काबिल नहीं तो माफ किया जाए। एक रशीद जो बयान देता था इस काबिल था कि माफ किया जाए, शहबाज गिल जो बयान देता था वो इस काबिल था। अब ये रोते नाली मुझे समझ नहीं रोते चाहिए भैया। शहबाज गिल तो कह रहा मैं तो मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, जो बड़े बड़े लीडर हैं जब वो जबान चलाते हैं तो ये रंदा उन पर भी फेरे ना सर। देखिए वो बयानात नहीं वो मिडिल क्लास का होता तो बयानात वो देता था अपना जागीरदारों वाले बयान ना देता ना वो। अच्छा, अपनी हैसियत में रहता जितने जो उसकी आप लोग वैसे ले आए हैसियत में, आपका ये कहना है? आप लोग ले आए हैसियत में, आपका ये कहना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम मेरे मुंह से कभी सुना है तो बयान देते हुए, किसी गाली देते हुए, किसी कुछ करते हुए। हम तो हमें हमारा जो है ये तरबियत नहीं है कि किसी को गाली दी जाए जो ना ये। हमारे यहाँ तो तरबियत नहीं है किसी को गाली दी जाए जो ना ये। अभी आपने कहा था कि जनवरी में आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, वो तो नहीं है? नहीं, उनके पास नहीं टेस्ट वगैरह उनके हो रहे हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल हो गए, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। ये कराची के इंशाल्लाह 27 मार्च को मरीम नवाज आ रही है, तो हम तैयारियां कर रहे हैं और इंशाल्लाह देखना कि कराची जो है भरपूर इस्तेकबाल करेगा जो है ये मरीम नवाज का वहां पे ना। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, खान साहब कह रहे हैं अगर आप 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर आप आइन शिकन होंगे, आप आइन तोड़ेंगे। देखिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, हमारा काम नहीं है। मुल्क में पैसा नहीं है, मुल्क जो है मैच तबाह करके चले गए हैं, ये बेड़ा घड़ा करके चले गए हैं। तो मुझे बताया फिर भी अगर ये कहते हैं इलेक्शन कराओ तो ये बेवकूफी है। कभी कहते हैं पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपी तोड़ दी, अभी कहते हैं असेंबली में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने तो मजाक बना लिया पाकिस्तान को जो है ना। नहीं तो आपके रहनुमा तो कह रहे ना पहले एहतसाब फिर इलेक्शन, तो पहले एहतसाब करेंगे आप लोग? क्या चीज? मैंने कहा आपके रहनुमा कह रहे हैं कि पहले एहतसाब फिर इलेक्शन।
नहीं, मैं तो कहता हूँ ये एहसास होना चाहिए, पहले सबका एहसास होना चाहिए। कोई भी शख्स हमारे तरह नून लिख के लोग जो करते हैं तो उनका भी एहसास होना चाहिए, किस पार्टी वालों को भी एहसास होना चाहिए, सबका एहसास होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज छोड़ रहे हैं हमारे, जरा बता रहे हैं। मैं सवाल ही नहीं था, मैंने कहा उनके जो जब वो अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, जब मरेंगे तो उनका मुस्लिम लीग के पर्चम में जाएंगे कब्र में। ये मैं बता दूं आपको जो ना। चले ठीक है जी, जिंदगी दे जो ना हमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपने नवाज लीग का और हुकूमत का मौक़िफ़ दिया। हाशमी साहब, अपना मलिक मुनव्वर साहब, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। जेल भरो तहरीक, तो आपने कहा कि शायद ये भी यू टर्न की नजर हो जाएगी। हुकूमत 90 रोज में इलेक्शन करवाने में संजीदा है? देखिए, हुकूमत तो संजीदा नहीं है ना। हुकूमत तो कहीं ना कहीं से शेल्टर लेने की कोशिश कर रही है कि इस मामले को तूल दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और मेरा ख्याल है कि इस मामले में उनके मशावरती अमल जो है वो जारी है। जो स्टेक होल्डर जमाते हैं उनके साथ उन्होंने इत्मीनान में ले चुके हैं। अब इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई कानून साजी की तरफ ये जा रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई ऐसा तो कानून साजी, लेट सपोज ये असेंबली करती है तो इतनी बड़ी जमात तो बाहर बैठी है आइन से, असेंबली से, अब जा रही है ना वो। अब क्योंकि उनका अपोजिशन लीडर मैं समझता हूँ आ जाएगा, क्योंकि वो जो हल्के थे उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, उसके ऊपर बाई इलेक्शन नहीं होने दिए। अब ये जो हो रहे हैं कराची वाले, ये तो हो रहे हैं, मगर अब राजा राय से भी जान छूटेगी। वो जो कठपुतली अपोजिशन लीडर बन गया था, ऐसा ही है। तो अपोजिशन लीडर का ये काम तो नहीं होता कि हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाए। ट्रू। उसका तो काम होता है कि वो हुकूमत की कोताहियों की निशानदेही करे और ऑन बोर्ड ले उनको फ्लोर पर। शदीद महंगाई, गुर्बत का रेशो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने अभी तक कोई दबंग उनकी स्पीच तक सुनने को नहीं है। लेकिन नजर नहीं आता ना, वो आएगा भी नहीं ना। अच्छा, उसका काम ही नहीं। इस पोजीशन का भी बंदा नहीं था राजा रियाज, वही वो भी तो शहबाज गिल की तरह का बंदा था। तुम राजा रियाज को क्या समझते हो? वो लीडर था, वो सियासतदान है। आपने पिछले उसका जो तो वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, जो वो बातचीत करते रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं से लाए जाते हैं, बिठा दिए जाते हैं, उनकी तरबियत ये नहीं होती और जो उनके मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं, और कल वो आके क्या किरदार अदा करेंगे। राजा रियाज अगर अपोजिशन लीडर है तो आपने जब से अपोजिशन लीडर बना है कोई आपने कहीं देखा है? अपोजिशन लीडर का काम होता है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे। अब यहाँ पर सिंध की मिसाल ले लेना, तो हलीम आदिल शेख बेचारे के ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बताएं, मगर बोलने से तो आज तक नहीं रुका। मैं तो समझता हूं कि ये शेख रशीद जैसे बंदे से और ये दूसरे शहबाज गिल हो गया, ये दूसरे जो लाडले से, उनसे तो लाख दर्जे हलीम आदिल शेख बेहतर है। तो बेचारा कि चलो हफ्ता महीना 2 महीने जेलें काट तो रहा है, और पार्टी के साथ लॉयल भी है, खड़ा भी है, और आज तक वो उसी अपनी डगर पे चल भी रहा है। ये तो उसको दाद देनी चाहिए और देनी पड़ती है। ठीक है ना, वो निशानदेही करता है, एक एक चीज की पॉइंट आउट करता है। और वफाकी हुकूमत का जो अपोजिशन लीडर है वो कहाँ नजर आता है? उसको तो दूरबीन में भी देखा जाए तो कहीं नजर नहीं आता। वो तो कहीं ऐसा छुपा हुआ है, अल्लाह जाने कहाँ उसको क्या मामला आता है। तो वो बेटा, और मैं समझता हूँ कि शायद राणा हसनुल्लाह उसको बोलने भी ना दे। चले आगे बढ़ाते हैं। खान साहब की नाअहली की बात हो रही थी, तो किस केस में वो नाअहल होंगे? लेट सपोज नवाज शरीफ साहब को इस पाकिस्तान की सियासत से आउट किया गया, फिर आप इतने मकबूल लीडर को आप जिस तरह कह रहे हैं कि मुमकिन है वो हो जाए, तो ये फिर किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम मुल्क को? देखिए जी, मुल्क तो कोई भी, चाहे वो हुकूमत बैठी जमाते हो या ऐवान के बाहर बैठी हुई, हमें तो कोई मुखलिस नजर नहीं आता। अच्छा, इंक्लूडिंग खान साहब? माजरत के साथ खान साहब, अच्छा, माजरत के साथ, मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ। 4 इदारे ममलकत के सतून होते हैं, फौज, अदलिया, पार्लियामेंट और सहाफत, मीडिया जो है, ये 4 सतून है। ठीक है, किसी भी मुल्क का जो निजाम है इन 4 सतूनों पर चलता है। साजिद भाई, बहुत दुख होता है सूरत हाल को देख के। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो वकला तरीक से लेकर बाबा रहमते की कारसतानिया तक, और ये जो जस्टिस गुलजार साहब रहे हैं उसकी बर्बादी तक, देखा नहीं आपने क्या किरदार रहा है? इंसाफ कहाँ मिल रहा है लोगों को? तो जब अदलिया कहती है मिलना चाहिए कि भाई ये आप अपने मामलात पार्लियामेंट में लेकर जाएं, तो यही पॉलिटिशियन पार्लियामानी मामलात को, सियासी मामलात को अदलिया की तरफ लेके जाते हैं। ये सब चारों चीजों का गठजोड़ बन चुका, मैं तो समझता हूँ। अच्छा,
चारों चीजों का गठजोड़ है। एक भी धारा जितने से अलग हो गया ना, एक भी धारा, और अपनी डगर पे खड़ा हो गया और आने पाकिस्तान पर वो कायम रह गया, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट बोला साइड पे भाई आप अपना काम हो करें। जाए ना। अभी तो बहुत सारी चीजें ना, अच्छा। अभी तो सफर है, ये क्या है। अच्छा। अभी तो देखिए रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुमकिन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जब अगर पॉलिटिशियनों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, उसको कहते हैं कि वो हमारे पास आते हैं, कभी वो अदलिया के दरवाजे खड़काते हैं, कभी वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं, तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट खामोश कैसे रह सकती है, वो अपने आप से अलग कैसे हो सकती है, नहीं हो मीर सकती, साहब और रहने भी नहीं देते हमारे हामिद लोग। मीर साहब ने पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि 124A गद्दारी के सेक्शन, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी हमने कहा था इसको खत्म करें इस काले कानून को, उन्होंने भी नहीं किया। मौजूदा हुकूमत भी खत्म नहीं कर रही और यूटिलाइज हो रहा है अपने मुखालफिन पर, तो फिर कल इनको भी अताब में आना है। भाई साजिद भाई, तो वही बात तो फिर सिस्टम तब्दील कैसे होगा, कौन सी हुकूमत करेगी? कड़वा कड़वा थू थू, जब ये बाहर होते हैं तो वो सारे कवानीन आइन वैन सब उनको गलत लग रहा होता है, ऐसा ही है। और जब वो उन पर से इक़्तिदार आकर बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो सब उनको अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसी डंडे के साथ उन्होंने उनकी भी धुलाई करनी होती है। ट्रू। जो उसके जिस डंडे से वो खुद, तो फिर खुद को पता नहीं है कि हम फिर 3 साल के लिए 5 साल के लिए करने चले जाना है। बनी हुई ना धोबी का कथा, कत का जो वो नहीं कपड़े धोते जैसे, वो ना घर का ना घाट का, ठीक है। अच्छा, तो ये मिसाल तो वही बन गई है ना, ये नहीं ये है ना घर के ना घाट के हैं। अच्छा, हम ट्रेनिंग नहीं है। आप अभी देखें सारे तो आपने असेंबली में बिल भी पास करा रहे हैं, आप कर्जे भी माफ करवा रहे हैं, और कर्जों की वसूलियों का बिल क्यों नहीं पास हो रहा? पाकिस्तान को इस जो मकरूज इस वक्त हो चुका है, बच्चा आने वाला बच्चा भी मकरूज दिखाई दे रहा है, तो इस मुल्क को इनसे जान छुड़ाने के लिए क्यों नहीं कानून साजी होती, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? देखिए मैं एक बात यहां पर पॉइंट आउट कर दूं साजिद भाई, ये हमारे हुक्मरानों की, ये हमारे हुक्मरान, चाहे वो स्टेब्लिशमेंट के लोग आते रहे हैं या हमारे सियासतदान आते रहे हैं या जो भी आए, मतलब जो इस पावर में हैं, सब मुजरिम हैं। आप यही साथ में एक बात बताऊं, कल आपने देखा कि अमेरिका के सफारत का जो इसका तुर्की का सफारत खाना है अमेरिका में, वहां पर एक पाकिस्तानी जिसने अपना नाम भी नहीं बताया, कुछ नहीं शो किया, $30 मिलियन, बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए उसने जो है ना डोनेट कर दिया है और वो चला गया, वो पाकिस्तानी है। तो क्या ये जो हमारा मुल्क मकरूज है, जिस हालात से दो चार है, तो वो इधर नहीं सपोर्ट कर सकता ना, तो उसको अब यकीन नहीं रहा ना कि लगना नहीं है। अगर खर्च होता नजर आता है इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की आवाम के ऊपर, तो ये जो जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है ना, ये तो एक झटके की मार है। ऐसे ऐसे लोग पड़े इस पाकिस्तान के अंदर भी लोग पड़े हैं, देना चाहते हैं, आप नहीं देखा, कर्ज उतारो मुल्क संवारो तरीके चली, बिल्कुल लोगों ने, और खवातीन ने अपने कानों के बुंदे उतार के, गले के माले उतार के दे दी इस मुल्क के लिए, कुर्बान कर दिया। आपकी औरत को बड़ा जेवर प्यारा होता है, ऐसा ही है, बहुत प्यारा होता है, ठीक है ना, उन्होंने अपने अब कानों से बुंदे उतार के दे दिए ना कि ये ले उतारे, दे दिए। क्या हुआ मुल्क, वो कहां गए? बाबर एम्पर डैम के नाम के ऊपर जो है इतने फंड लिए और वो बड़ा बरमला इजहार करते थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो है झोपड़ी लगा के उसके ऊपर पहरा दूंगा, वो कहां खड़े हुए हैं? बाबर एम तक नजर ही नहीं आ रहा, मीडिया को भी टाइम नहीं दे रहे, ये सारे को अवाम के तो भाई चूल्हा बुझ गया है इनकी इन हरकतों की वजह से। तो जो हुकूमत तमाम एनर्जी लगा रही है पकड़ धकड़ पर, अपोजिशन को दबाने पर, ये एनर्जी गरीब को 2 वक्त की रोटी देने में क्यों नहीं लगा रही? इनको वोट नहीं लेना? साजिद भाई मैं तो ये कहूंगा कि जैसे वैसे इन्होंने अपने मफादात की खातिर ये हुकूमत संभाली है, ये जो 12-13 जमातें बैठी हो या ऐवान में हुकूमत में बरसेदार है, अगर ये हुकूमत ना लेती तो बिल्कुल सफाया था खान साहब का अगले इलेक्शन में। सही, जो महंगाई पे उस वक्त आवाम इनको कोस रही थी, इनकी चेंजिंग, फिर महंगाई को कंट्रोल ना करना और अपनी औलादों को मकबूलियत में इजाफे का बायस, अपनी औलादों को वो ऐवान में बिठा देना और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, फिर आवाम बज़न हो गई, आवाम इनको कोसना शुरू हो गई, फिर महंगाई को भी ये कंट्रोल नहीं कर सके। अब इसी तरह मैं कहता हूं
मेरी जाती राय है कि खान साहब को जो है ना लॉन्ग मार्च करना चाहिए था, ना कुछ करना चाहिए था। खान साहब अगले हटा दिया था ना, इकदार छट गया ना, अदम एतमाद के जरिए हटे ना, आराम से बैठ जाते और अपने असेंबली में जो इनका किरदार करते और इनको जो है ना टफ टाइम पार्लियामेंट के ऐवान में देते और निशानदेही करते रहते, ये बिल्कुल सफा हो जाते अगले इलेक्शन में। और खान साहब को अभी भी जल्दी पड़ी हुई है, वो जो जहाजों पे चढ़ गया ना, वो साइकिल वाले जो ख्वाब दिखाए तो साइकिल पे तो चढ़े नहीं, वो हेलीकॉप्टरों के सफर, वो टावर, वो मतलब ऐसा लगता है साहब वो मिस कर रहे हैं, वो उस चीज को अभी भी लगा, उनको पता नहीं। वो कहता था कि अगर एक हमारी एंकर थी मीडिया की, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया था, महंगाई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो बोला मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, महंगाई तो होगी, आगे इससे भी ज्यादा महंगाई होगी। तो वो बयानात तो है। खान साहब तो पहले कहते थे कि इससे भी ज्यादा महंगाई का तूफान आ रहा है, क्योंकि तूफान तो आना था। आपने जो IMF के साथ बांधे हैं, आपने जो वो ताले डाले उनके साथ, तो अब तो वो किसी से नहीं खुल रहा है ना, वो ताले वही बाहर के बैठ गए हैं ना। उन्होंने बोला ना कि उसके ऊपर अमल दरामद करो, ये पेट्रोल के ऊपर ये सब्सिडी खत्म करो, ये कीमतें लाओ, ये फलाना लाओ, तो ये तबाही हो चुकी। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान कितना हम पीछे, कितना पीछे था, और डॉलर वहां पे क्या है। बांग्लादेश को देखा, इंडिया की बात छोड़ो, दूसरे मुल्कों की बात छोड़ो, इतने झूठे फरेबी हमारे ये हुक्मरान हैं कि हर बार ये कहते हैं ऐसे सुहाने नारे सुना के कि हम तो इस मुल्क को पेरिस बना देंगे, इस शहर को पेरिस बना देंगे, ये जन्नत नजीर वादी बन जाएगी। ले से वापस वो इक़्तिदार पर आते हैं तो वो इस्लाम के पहाड़ तोड़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम की खिदमत करूंगा। आपने देखा होगा कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एक सियासी तंजीम ने बैनर लगाए कि सर वो आपके कपड़े कब बिक रहे हैं। वो बैनर गलत लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? कपड़े होंगे तो बेचेगा। अच्छा, आपने देखा नहीं है वो हिटलर वाली वो कैप रखते हैं, वो अपना वो सफारी सूट पहनते हैं, उसी पे चल रहे होते हैं। कपड़े तो उतर चुके हैं उनके। जिस वो दावे के साथ वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हैं, तो डिलीवर तो नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है। तो कपड़े तो उतर गए हैं। बैनर लगाने से क्या नजर आएगा? तो दुनिया पूरी देख रही है, पूरे पाकिस्तान की आवाम देख रही है। हम खुद सोच रहे थे कि ये तजर्बाकार लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं कहता था कि तजर्बाकार लोग हैं, एक उम्मीदें थी कि इससे जान छूटे, चलो यही आ जाए, चलो और बढ़ेगी तो नहीं ना महंगाई, लोग तो सकेंगे ना, कंट्रोल तो करें। क्या ये कंगले हैं? अपने मफादात के लिए मलिक रियाज का भी दरवाजा खटका लिया जाता है, दूसरे लोगों का भी खटका लिया जाता है। यार लोग तो देने के लिए साजिद भाई आज भी पाकिस्तान के लिए बहुत तैयार है, बाहर के दोस्त ममालिक भी तैयार है, जो दोस्त नहीं है वो भी दे रहे। यार आपने सिलाम में नहीं देख लिया? बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे कैसे जहाज उतरते रहे, कितने कितने सफारतकार आए। ये सखर में एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मीटिंग रखी थी, उनसे गैदरिंग थी, गैदरिंग तो सफारतकारों के साथ, कितने सफारतकार वहां बैठे, अरबों रुपए आए। लोग तो आज भी वहां पर वो सड़क पे बैठे हुए हैं, बेयारों मददगार बने हुए हैं, टूटे फूटे हुए घरों में पड़े हुए हैं। तो यार मातम करने को दिल करता अब तो इनको। सुर्खी में भी सिलसिला आया, तबाह हो गए 10 शहर। वहां की हुकूमत ने कहा है कि जहां जहां आप रहना चाहते हैं, आप रेंट पे घर ले ले, किराया हुकूमत स्टेट देगी, और आपको जो लोग चले गए हैं उनको तो वापस नहीं ला सकते, अल्लाह उनकी मगफरत करे। मगर उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारा आप लोगों के घर थे कारोबार से, उससे बेहतर अंदाज में बना के देंगे। बताएं, ये यार वो हुकूमत नहीं है, ये है वो हुक्मरान नहीं है। और कुछ तो सीखो यार, डूब मरो यार, आपका इस वक्त गुस्सा जो आप कर रहे हैं, तो क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक लास्ट में एक बस मैंने सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप तमाम जो हुक्मरान तबका है आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मलिक मुनव्वर सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सारे अदवार और बहुत सारा सहाफती सफर, आपकी नजर में इस वक्त कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो इस मुश्किल हालात से निकाल सकता है? साजिद भाई, पॉलिटिशियन अगर मुश्किल हालात से निकाले ना, तो इनको पहले अपना सच्चा होना जरूरी है, और केयर टेकर गवर्नमेंट बननी चाहिए। आपकी नजर में कोई ऐसे हैं? अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब ये दोनों, अच्छा, अगर ये दोनों ईमानदारी से, ओके, करप्शन से ये तौबा कर ले, अगर ये बहुत लूट लिया यार, बहुत खा लिया, चले जी, अब ये हाथ खड़े कर देना
और ये नियत करके इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क को मॉडल बनाने के लिए अगर ये दो बंदे भी एक दूसरे के हाथ थाम कर बैठ जाए ना, तो ये मुल्क को किसी डगर पर ले जा सकते हैं। बस शर्त ये है कि करप्शन से तौबा करें। जब ऊपर से तौबा होगी ना, तो नीचे सब कुछ हरियाली हो जाएगी। चले जी, ये मलिक मुनव्वर साहब ने तजवीज दी है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।